ताऊ जी, हेलो कंट्रोल रूम, क्या सहायता कर सकते हैं आपकी? हेलो कंट्रोल रूम, क्या सहायता कर सकते हैं आपकी? अरे आधी रात को क्रिमिनल या विक्टिम फोन करते हैं। दुनिया की सहायता करते फिरते हो, बीवी के कब करोगे? अरे तू बार बार फोन मत कर, किसी ने देख लिया ना तो मैं सस्पेंड हो जाऊंगा, फिर किसी और को मेरी सहायता करनी पड़ेगी। चल रख फोन। अरे तेरे को बोला ना, बार बार फोन करके परेशान मत कर। हेलो। लगता है काफी बेसब्री से इंतजार हो रहा था हमारा। डिमांड जानना था ना तेरे को, तो सुन। दीदी की आंखें निकाल कर उसका वीडियो बनाकर भेज मुझे, तेरे बेटे को छोड़ दूंगा। ये डीडी क्या है? अरे क्या नहीं, कौन? तेरे को नहीं पता है डीडी कौन है? हाँ, चल अभी दीदी की आंखें निकाल कर उसका वीडियो बनाकर भेज मुझे सुबह तक, वरना तेरे बेटे की आंखें निकाल के इंटरनेट पे डाल दूंगा, समझा क्या? डीडी की आंखें? ये डीडी कौन है? और रैंसम में कोई आंखें क्यों मांग रहा है? कहते हैं एक माँ के लिए उसके दोनों बेटे उसकी दोनों आंखों के बराबर होते हैं, और एक माँ के लिए किसी एक आंख को चुनना घना मुश्किल होता है। यमुना माँ एक ही सी माँ है जिसने अपने दोनों बेटों के बीच में एक नाक सा चीरा काट रखा है। चीरे के एक तरफ हरियाणा वाली दिल्ली और चीरे के दूसरी तरफ यूपी वाली दिल्ली। बबलू मेरे भाई, हमने इस दिल्ली को बचाना पड़ेगा और इसका बंटवारा बराबर का करना पड़ेगा। अच्छा, अब देख, थारे बाप दादा यूपी ते दिल्ली आए और हमारे बाप दादा हरियाणा ते दिल्ली आए। थारी दिल्ली हुई यूपी बॉर्डर वाली, हमारी दिल्ली हुई हरियाणा बॉर्डर वाली। देख उपेंद्र, मुझे को नहीं समझ में आता है, मुझे पूरी दिल्ली चाहिए। पूरी दिल्ली लेगा तू? हाँ, दिल्ली का थारे बाप किस है? तो क्या तेरे बाप की है? और दिल्ली के साथ साथ ये प्रदूषित यमुना माँ भी लेनी पड़ेगी। लेगा? लूंगा, ये दिल्ली के साथ यमुना माँ भी लूंगा। यमुना माँ लेगा तू? यमुना दम 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 घुटा, बिना दम मारे दम घुटा। ये दिल्ली है मेरे यार, यहाँ धुआं है हवा में। ये दिल्ली है मेरे यार, यहाँ धुआं है हवा में। यहाँ फूलता है सांस और बूढ़े का जवान का, जैसे माँ के पेट से निकला हो सिगरेट पिए। दम दम घुटा, बिना दम मारे दम घुटा। ये देख, कितना अच्छा गाया मेरे इंडियन आइडल बेटे ने। चल हट मम्मा, अब मेरी टर्न, मेरा रिकॉर्ड करो। नहीं, अभी नहीं, अभी तुम्हें और रियाज की ज़रूरत है। और वैसे भी कैमरे के सामने गाने के लिए तुम अभी तैयार नहीं हो। यहाँ तो वाईफाई के कनेक्शन भी नहीं आ रहे। मैं नीचे जाके वीडियो अपलोड करके आती हूँ, ठीक है? मम्मा यार, उसने गाना गाया तो वो इंडियन आइडल, और मैंने बोला तो मैं रेडी नहीं हूँ। दिशा, पढ़ाई करो, तुम्हारी पढ़ाई का टाइम हो गया है। दीदी, रैप गाने के लिए गले में दम चाहिए। हाँ तो रहने दो, ज्यादा हंस मत। अगर इतना ही दम है तो मेरी तरह क्लासिकल गा के दिखा। क्लासिकल गाने से थोड़ी ना कोई इंडियन आइडल बन पाता है, वहाँ तो रैप चलता है दीदी, रैप। माँ के दुलारे, शुरुआत से ही क्लासिकल चलता आ रहा है। लता दीदी भी क्लासिकल से आगे बढ़ी थी, और एक दिन तेरी दीदी भी क्लासिकल से ही आगे बढ़ेगी। गुड दीदी गुड, बस ऐसे ही गुस्सा करती रहो, गुस्से से जोश बढ़ता है गाने का। मेरी ये टिप याद रखना, और सक्सेसफुल सिंगर होने के बाद मुझे थैंक यू बोलना मत भूलना। मस्ती कर रहे हैं। दम दम घुटा, दम 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 दम, अरे दम दम घुटा। क्यों झगड़ा कर रहे हो? हल्ला मचाया हुआ है। और दिशा, तुम्हें कहा था ना पढ़ाई करने को, जाओ अपने कमरे में जाके पढ़ाई करो। मुझे ध्रुव के रैप पे काम करना है। आओ ध्रुव। हाँ माँ, एयर पोल्यूशन के बाद नेक्स्ट रैप अब मैं यमुना पोल्यूशन पे गाऊंगा।
अब जो बोलोगे सच बोलोगे, समझे? गणेश, इसका स्टेटमेंट लो और उस पर इसका साइन लो। ओके मैम। हम बंगाली जितने मीठे दिखते हैं उतने होते नहीं। वक्त आने पे पासा बदलना जानते हैं हम। और तुमको क्या हो गया था यादव? काशी से सत्य से पेश आने के लिए बोला था, तुमने तो उसका दांत ही तोड़ दिया। मैडम आपको यहाँ 4 महीने हुए और मैं काशी को काफ़ी टाइम से जानता हूँ। सालों बर्बाद कर दिए मैंने उसके पीछे, काफ़ी कांड किया मैंने। मेरा बस चलता तो मैं। इतना ही है तो मेरे आने से पहले काशी को क्यों नहीं पकड़ा? तब कहाँ था ये एंग्री यंग मैन? खैर, काशी का जो दांत तोड़ा है उसका हिसाब भी देना होगा। एक काम करो, चार्जशीट में ये लिखना कि पुलिस के साथ हाथापाई में काशी मुंह के बल गिरा और उसका दांत टूट गया। वैसे गुड जॉब यादव, तुम्हारा एक्सपीरियंस काम आया। ऑफसाइड होते होते बच गए। ये ऑफसाइड क्या? तुम्हारे यहाँ जैसे क्रिकेट होता है, मेरे वहाँ बंगाल में वैसे फुटबॉल होते हैं। और फुटबॉल में ऑफसाइड तब बोला जाता है जब कोई खिलाड़ी हद से ज़्यादा और बॉल से पहले लकीर के आगे निकल जाए। अच्छा सुनो तुम सब, इस केस के चलते तुम सब काफ़ी दिनों से घर नहीं जा पाए। तुम सब घर जाओ, टेक अ ब्रेक, हैव सम फैमिली टाइम। यू गाइज डिजर्व इट। और सोलंकी, तुम ज़्यादा खुश मत होना। काशी की सिक्योरिटी टाइट करे बिना तुम टाइट मत होना। गुड। बाइक क्यों रोक दी भैया? कितना मजा आ रहा था। अरे यमुना माँ के दर्शन करने के लिए। जिसे तेरी एक बहन है ना, ऐसे ही यमुना माई का एक भाई है जिसने हम यमराज कहते हैं। एक बार जो यमुना माँ के दर्शन कर लेता है ना, उसने फिर यमराज का दिल टच नहीं कर सकता। अरे वो सब छोड़िए ना भैया, मैच हमारे बिना चालू हो जाएगा। चलो चलो चलो। अरे अब आप पीछे बैठो, मैं चलाऊंगा जल्दी। अरे चल ठीक से आजा, चलाओ। भगा ले। क्या बात है भाई? हैं? हेलमेट कहाँ है? अरे जनाब गर्मी लग रही थी, उतार दिया पाछे। अरे यार, छोटे बच्चे से बाइक चला। अरे सर, मैं तो दिखने में बच्चा लगता हूँ। 18 उम्र है मेरी। अरे वाह, बस तो नहीं बड़ा हो गया छोटू। है लाइसेंस दिखा। अरे जनाब मजाक कर रहे हो, मैं इसने बाइक चलाना सिखा रहा था। अच्छा, पुलिस सड़क पर है? अरे जनाब सड़क पे ना चलाएगा तो फिर कहाँ चलाएगा ना, आप बताओ। ओ भाई, एक तो तू ना माइनर से स्कूटी चलवा रहा है, पुलिस वाले से बहस कर रहा है। तेरे को तो स्कूटी को ना बंद कर दूंगा। अरे जनाब ठंडा रखो, कुछ नहीं देके काम चला लो ना। तो घूस देगा मेरे को? हैं? 200 रुपए? अरे जनाब ज्यादा चाहिए क्या? मैं काम करता हूँ, एटीएम तो लेकर आता हूँ। न्यू गया और न्यू आया। आ छोटू, स्कूटी खड़ी करता हूँ। अरे जनाब एटीएम घनी दूर है, तो बस न्यू गया और आया बस 1 मिनट में। भाई ना, तू वापस नहीं आएगा। अच्छा काम करो छोटू, आपके पास गिरवी रखता हूँ, आता हूँ मैं। छोटू ठीक है, ये ठीक है, न्यू आया बस मैं। छोटू देखो तो गिरवी रख दिया भाई। यहाँ बैठ जा, हिलिए मत, जल्दी आ, चल। अबे छोटू, अरे पकड़ इसको। अबे छोटू, कहाँ भाग रहा है? हैं? कहाँ भाग रहा है? चल इधर। साला मुझसे चालाकी है। मैम एक सवाल। काशीनाथ जैसे कुख्यात मुजरिम को आपने पकड़ ही लिया, आपके दिल्ली में ट्रांसफर होने के 4 महीने बाद ही। और अब ये बंगाली टाइग्रेस हमारे सर पे मंजुलिका बनके भरतनाट्यम करेगी। वो जो भी हो सर, अब यही हमारी नई मैडम है। मैं नहीं जानती इससे पहले यहाँ कैसे काम होता था, पर अब से कभी भी आपराधिक तत्वों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सर जी मुझे लगता है आपके ऊपर शनि का प्रकोप है। छोटा बड़ी बात, इतने सालों मेहनत करके आम तो आपने तोड़े और खा कोई और रहा है। दूर से बोलना आसान है, शेफाली मैडम की जगह रहकर देखो। कितनों को झेल कर गलत साबित करके उन्होंने अपनी साख बनाई। बड़ी पहुंच और सिफारिश वाला वकील पति हो ना,
तो शाख बनी जाती है, उसमें कौन सी बड़ी बात है। बस यही तो दिक्कत है, जब कोई मर्द अपने करियर में साख बनाता है तो तुम कहोगे बिहाइंड एवरी मैन देयर इज अ वुमन, पर वही जब कोई औरत अपने दम पे साख बनाती है तो बोलोगे कि पति की सिफारिश से आगे आई है। क्यों भाई, क्या कोई औरत सच में अपने काम में अच्छी नहीं हो सकती? मैम ये सभी जानते हैं कि गैंगस्टर काशीराज में बाकीलाल का हाथ है, वही बाकीलाल जो जमुना किनारे रेत का धंधा करते हुए आज पॉलिटिशियन बन गया। आपका अगला निशाना बाकीलाल होगा। देखिए हम पुलिस वाले हैं, कोई गिरोह नहीं कि किसी को निशाना बनाएंगे। अगर एविडेंस मिला तो देखेंगे आगे क्या करना है। थैंक यू। पर मैम एक सवाल, मैम एक मतलब लाश की आंखों पर पट्टी थी? हाँ साहब, एकदम द्रौपदी की जैसे। अबे द्रौपदी नहीं, गांधारी। हाँ हाँ, गांधारी गांधारी। क्या हुआ सर? क्या हुआ, क्या गंडगोल है? ये एक मछुआरा है, रिपोर्ट लिखवाने आया है। बोल रहा है कि यमुना नदी में एक औरत की लाश देखी है जिसकी आंखों पर पट्टी बंधी थी। लाश की तरह? वो तो बहकर आगे चली गई। तो तुम्हें रोका क्यों नहीं? क्या करता था, अब पानी का बहाव भी इतना तेज था, मैं कुछ करता उससे पहले ही लाश बहकर आगे निकल गई। अब तो वो दूसरे थाना क्षेत्र में चली गई होगी ना। तो तुम दूसरा थाना क्षेत्र बोल के पला जाने की कोशिश मत करो। पारुल जरा यहाँ आओ। ये मछुआरा जो कुछ भी बोल रहा है वो इन्फॉर्मेशन नोट डाउन करो और सारे थाना सदर पे पहुंचा दो। और हाँ, साथ में सोलंकी को भी लेके जाना। और सोलंकी तुम मुझे इन्फॉर्मेशन अपडेट किए बिना अगर तुम घर गए तो देख लेना। बचाओ, हाँ? हाँ? दिल्ली की हवा में दम घुटता है ना तेरा, हाँ? ए! अरे कहाँ तक भागेगा, हाँ? मीलों तक चारों तरफ पानी ही पानी है, हाँ? कहाँ तक भागेगा, हाँ? तू एक बड़े से शिप के छोटे से कमरे में कैद है, समझा मेरे रैपर, हाँ? हम लोग ना शिप पे बैठकर कोलंबस की तरह एक ऐसी दुनिया ढूंढेंगे जहाँ कोई भी पॉल्यूशन नहीं होगा, समझा? रियाज करना है ना तेरे को। अब ये पहन, ये घड़ा पहन। सर मैं बस निकल ही रही हूँ, थोड़ी देर में पहुंच जाऊंगी। मॉम आज मॉल चलते हैं, बहुत दिनों बाद आप फ्री हुई हो, शॉपिंग भी कर लेंगे। हाँ हाँ चलेंगे। आरुषि कहाँ है? मॉम को तुमसे बात करनी है। दी कह रही है कि वो बाहर गई हैं। हाँ मॉम। अच्छा सुनो, तुम हमारे साथ चल रही हो ना आज मॉल शॉपिंग करने? क्या फायदा, हमेशा की तरह आपको कॉल आएगा और अब फिर हमें छोड़कर चली जाओगी? ऐसा कुछ नहीं होगा, हम मॉल चल रहे हैं पक्का, 100% रेडी रहना। ओके। पापा कहाँ है, फोन देना उनको। मैं बच्चों के पास हूँ, कम सून वी आर वेटिंग। हाँ हाँ बस पहुँच गई हूँ, 20 मिनट्स मैक्स, आ रही हूँ। Congratulations on arresting काशीराज। By the way, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे पुलिस स्टेशन में रूट कनाल भी होता है। अच्छा, तो अब काशीराज जैसे क्रिमिनल को बचाने के लिए बांकेलाल जैसे करप्ट नेता की चाकरी कोरबे तुम? चाकरी नहीं, ड्यूटी है मेरी। वैसे वो अब तक क्रिमिनल प्रूव नहीं हुआ है, तो जब तक प्रूव नहीं हो जाता वो एक मुलजिम है। तो हाँ, काशीराज के दांत का रूट कनाल जो तुम लोगों ने पुलिस कस्टडी में किया है, उसका वकील होने के नाते मैं इनवॉइस तुम्हें भिजवाऊं या फिर तुम्हारी पुलिस वेलफेयर फंड को? मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे लॉ फर्म में मुखबरी भी होते हैं। वैसे ऑफिशियल इंफॉर्मेशन लीक का नोटिस किसको भिजवाऊं, तुम्हें या तुम्हारे लॉ फर्म को? नोटिस तो तुम लोगों को आएगा। हम भी अच्छे से जवाब देना जानते हैं मिस्टर कपूर। लिसन शिफाली, मैं बस अपने लॉयर होने का फर्ज निभा रहा हूँ। ठीक है, तुम्हें जो करना है करो, मैं भी देखती हूँ काशीराज कैसे जेल से निकलता है। बाय। यादव, मैंने बोला था मैं ऑफ ड्यूटी हूँ। आई नो मैडम, थोड़ा अर्जेंट। एक बच्चे की किडनैपिंग का केस आया, केस थोड़ा सेंसिटिव है। डिटेल्स? मैडम, यमुना नगर में रहने वाले 15 साल के बच्चे का किडनैप हुआ है और किडनैपर ने माँ बाप को धमकी दी है, अगर पुलिस को कुछ बताया तो बच्चे को मार देंगे। और बच्चे के फादर ने हिम्मत की है और कंप्लेन की है मैडम।
ठीक है, यूनिट पे बुलाओ। मैम यूनिट पे नहीं आ सकते हो, इसलिए सिविलियन में मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ। सोचा आपको बता दूँ। ओके, एड्रेस भेजो, मैं भी आती हूँ। इट्स ओके मैडम, आई विल हैंडल इट। आप वैसे भी एक हफ्ते बाद घर जा रही हैं। यादव, किसी का बच्चा किडनैप हुआ है और मैं अपने बच्चों के साथ शॉपिंग पे जाऊँ, मेरा ज़मीर ही अलाउ नहीं करेगा। जल्दी एड्रेस भेजो। शांत हो जाओ कोकी, हमारा ध्रुव बहुत जल्दी आ जाएगा। चुप रहो तुम, सब तुम्हारी गलती है। ना तुम उसे क्रिकेट खेलने जाने देते और ना वो गायब होता। अरे ये तक नहीं पूछा उससे कि वो कहाँ गए, किसके साथ गए। मुझे लगा कोकी यहीं कहीं आसपास में किसी मैदान में खेलने गया होगा। तुम तो उसके दोस्तों के बारे में जानती हो। पापा, मैंने तो उसके दोस्तों से भी पूछा, पर उन्होंने तो कहा कि ध्रुव का आज कोई मैच ही नहीं था। क्या ध्रुव ने हमसे झूठ बोला? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। तुमने पुलिस को क्यों बुला लिया? तुम्हें पता है ना किडनैपर से धमकी दी है। देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। समझने की कोशिश आप कीजिए और चले जाइए यहाँ से। आप सब लोग क्यों मेरे बेटे की जान के पीछे पड़े हैं? आपको क्या लगता है हमें वापस भेज के आप अपने बेटे को बचा सकती है? देखिए, मैं समझ सकती हूँ आप पे क्या बीत रही है। मेरे भी तो बच्चे हैं, लेकिन हम आपकी मदद करें इसके पहले आपको हमारी मदद करनी होगी। आप लोग जरा ठीक ठीक बताइए, ये सब हुआ कैसे? ध्रुव सुबह सुबह क्रिकेट खेलने गया था, हमें नहीं पता कहाँ। फिर 2-2.5 घंटे बाद ध्रुव के फोन से ही किडनैपर का फोन आया। हाँ ध्रुव बेटा। ध्रुव मेरे पास है। आप कौन है भाई? क्या फ़र्क पड़ता है साहब, अगर अपना बच्चा जिंदा और सलामत चाहिए तो मेरी डिमांड पूरी करनी होगी। डिमांड? कैसी डिमांड? उस किडनैपर की क्या डिमांड थी? कुछ नहीं बोला मैडम, कुछ नहीं बोला। लेकिन मैडम अगर कुछ रेंसन अमाउंट बोलेगा तो भी मैं कैसे दे पाऊंगा मैडम? मैडम मैं एक छोटे से रेस्टोरेंट में काम करता हूँ, छोटी सी तनख्वाह है मेरी। रेंसन अमाउंट मैं नहीं दे पाऊंगा मैडम। अब आप ही मेरे बेटे को बचा लीजिए मैडम। ठीक है, ठीक है, ठीक है, हम पूरी कोशिश करेंगे। ओके, कूल डाउन। आप एक बात बताइए, किडनैपर का मोटिव सिर्फ पैसे लेना है या फिर आप लोगों की किसी से दुश्मनी भी है? सर हम मिडिल क्लास लोग हैं सर, हमारी किसके साथ दुश्मनी हो सकती है? हो रहा है इनकी वजह से? हाँ सर। वो सब कैसे? सर इसी ने ध्रुव की वीडियो बना कर फनबुक पर डाल दी। वहां से देखकर पूरी दुनिया उसकी वाहवाही करने लगी, बस लग गई नजर। हर माँ चाहती है कि उसके बच्चे उसकी अधूरी ख्वाहिश पूरी करें। मैं सिंगिंग में करियर नहीं बना सकी तो सोचा बेटा स्टार बनेगा, तो क्या गलत सोचा? किडनैपर ने उसकी वीडियो देख कर यही सोचा होगा कि हम भी बहुत रईस हैं। बस बस, इस तरह आपस में झगड़ा करने से कुछ नहीं होने वाला है। ये मेरा नंबर है, मैं लिख के दे देती हूँ। जैसे ही उनका कॉल आए इमीडिएटली मुझे कॉल करिएगा, लेट मत करिएगा, ठीक है? ये लीजिए। सबसे पहले ये पता लगाना पड़ेगा कि इस किडनैपिंग में इनमें से किसी का हाथ है कि नहीं। मैडम आप चलो, मैं आता हूँ। उसकी तरफ मत जाओ, मेरा ही आदमी है। इस घर पे और खास करके इस घर के तीनों लोगों पे नजर रखने के लिए बोला है। आपने तो शुरू होने से पहले शुरू कर दिया। यादव, तुमको जो काम बोला था हो गया? हो गया। सारे फैमिली मेंबर्स के फोन सर्विलांस पे रखवा दिए। जैसे ही किडनैपर कॉल करेगा हम फोन टैप कर लेंगे। और फोन लोकेशन? वो ध्रुव का फोन दोपहर में यमुना ब्रिज के आसपास पाया गया था और फिर 1 बजे सीमापुरी से किडनैपर ने ध्रुव के फोन से अमन को कॉल किया था। डीडी की आंखें निकाल कर उसका वीडियो बनाकर भेज मुझे। मैंने इंफॉर्मेशन टीम को कॉल सेंड कर दी। नाउ दे आर स्कैनिंग द एरिया। किडनैपर का मकसद क्या हो सकता है? ऐसे केसेस में मकसद बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तुम्हें क्या लगता है? उसके लिए प्रोफाइलिंग करनी पड़ेगी और कम से कम 24 से 36 घंटे जाएंगे।
तुम्हारे ग्रास रूट कनेक्शंस बहुत अच्छे हैं. यू फोकस ऑन दैट. आई विल फोकस ऑन द स्ट्रैटेजी. Vinod, I'm so sorry. I'm so sorry. I got lost in another case. I don't think I'll be able to make it. फेयर इनफ. लेकिन मैं बच्चों को क्या बोलूँ? Please handle them. किसी का बच्चा किडनैप हुआ है. I need to find him. Okay. Thank you. अरे क्या रोई जा रहा है तू तब से? हाँ हाँ? अरे छोड़. अच्छा एक बात बता, तू अगला रैप यमुना मैया पे गाने वाला था ना? हाँ चल अब घड़े के अंदर ना गा के दिखा. चल ना. आपने मुझे किडनैप किया है ना, क्योंकि मैं नेक्स्ट रैप यमुना पे गाने वाला था. सिर्फ यमुना मैया ही नहीं, कुछ लोगों के दिमाग भी ना पॉल्यूटेड हो गए हैं. मैं उन सब पॉल्यूटेड लोगों को साफ करके इस दुनिया को साफ और अच्छी जगह बनाना चाहता हूँ, समझा? अरे यार फिर से रोना चालू कर दिया. अच्छा एक बात बता, तू अपनी बहन की तरह क्लासिकल गाना क्यों नहीं गाता? चल आज इस घड़े के अंदर ना तू क्लासिकल गाना सुना के बता. दिनक दिन दिन दिनक दिन. ये बच्चा यमुना ब्रिज से सीमापुरी के बीच में किडनैप हुआ है. इस इलाके में छानबीन करो, एक भी कोना नहीं छूटना चाहिए. हालांकि मुझसे चालाकी है. मैडम पता चला है ध्रुव का बाप अमन काफ़ी जुगाड़ू बंदा है. भले ही वो रेस्टोरेंट में काम करता हो, पर उसका और एक अनऑफिशियल धंधा है. कौन सा धंधा? प्रॉपर्टीज़ की लेन देन का. कल जिस तरह से मिडिल क्लास होने की दुहाई दे रहा था, मुझे तभी लगा था कुछ तो गंडगोल है. हेलो. दम घुटा, बिना दम मारे दम घुटा. ध्रुव के इस वीडियो पर आए हर कमेंट, हर लाइक को मॉनिटर करो. कहीं कुछ हिंट मिल गया तो? लेकिन मैडम ध्रुव के वीडियो पे लाखों व्यूज और 30,000 से ज़्यादा कमेंट्स हैं. हर एक को चेक करने लगा तो मेरे तो बाल सफ़ेद हो जाएंगे. तुम ड्यूटी पे सफ़ेद बाल में भी आओगे तो भी चलेगा. जस्ट डू योर ड्यूटी. गो. पापा ध्रुव के नंबर से फोन आ रहा है. हेलो. लगता है इंतजार काफी बेसब्री से हो रहा था. डिमांड जानना था ना तेरे को, तो सुन. डीडी की आंखें निकाल कर उसका वीडियो बनाकर भेज मुझे. तेरे बेटे को छोड़ दूंगा. ये डीडी क्या है? अरे क्या नहीं, कौन? तेरे को नहीं पता है डीडी कौन है? हाँ चल अभी डीडी की आंखें निकाल कर उसका वीडियो बनाकर भेज मुझे सुबह तक, वरना तेरे बेटे की आंखें निकाल के इंटरनेट पे डाल दूंगा, समझा क्या? देखो मेरे बेटे के साथ कुछ. डीडी? ये डीडी कौन है? हमने पता किया, कोई दिलीप धनखड़ नाम का आदमी है, यमुना पार का. उसी की आंखों के किडनैपर ने डिमांड की है. हेलो. अच्छा, ये ध्रुव का सरनेम भी धनखड़ ही है ना? हाँ मैडम. क्या दिलीप धनखड़ ध्रुव के ताऊजी है? हाँ मैडम मुझे खुद ही समझ में नहीं आ रहा है कि किडनैपर ने मेरे भाई की आंखें क्यों मांग ली. आपके भाई की किसी के साथ दुश्मनी? मुझे नहीं पता मैडम. वो तिमारपुरी में रहते हैं, वो भी आते ही होंगे मैडम. मैंने उन्हें कॉल करके बुलाया है. आइए बैठिए. मैडम मुझे नहीं पता ये कौन लोग हैं और हमसे क्या चाहते हैं. किडनैपर आपकी आंखें मांग रहा है दिलीप धनखड़ उर्फ डीडी जी. जरा सोचिए, अच्छे से सोचिए कि कौन हो सकता है.
एक काम करिए, ज़रा बाहर जाकर सोचिए। मुझे आपके भाई अमन जी से कुछ बात करनी है। तो अमन जी, ये जय किशन कौन है? जय किशन? जिनको आपने पीसीओ से फ़ोन किया था। हेलो, वो तो मेरे दोस्त हैं। दोस्त को आप पीसीओ से फ़ोन नहीं करते हो? कौन है ये? देखिए, मैं अच्छे से जानती हूँ कि ये जय किशन कौन है। जय किशन एक बहुत बड़ा प्रॉपर्टी डीलर है और आप उनके एजेंट हैं। हाँ, मैं हूँ जय किशन का प्रॉपर्टी एजेंट, लेकिन अलग से 2 पैसे कमाना कौन सी गलत बात है मैडम? कोई गलत बात नहीं है। गलत बात तो ये है कि आपने इतनी बड़ी बात हमसे छुपाई है। मैडम, मुझे लगा कि किडनैपर पैसे की डिमांड करेगा, इसलिए मैंने पीसीओ से जय किशन को पैसे मांगने के लिए फोन किया था, मदद के लिए। लेकिन अब किडनैपर ने पैसों की जगह मेरे भाई की आंखें निकालने के लिए कहा है। अब आप ही बताइए मैडम, मैं क्या करूं? मैडम, इसका बच्चा किडनैप हुआ है और ये दिलीप हो जी, क्या? शांत हो जाइए। अमन, एक बात बताइए, किडनैपर ने आपकी आंखें ही क्यों मांगी? ना देखने जैसा कुछ देख लिया था क्या आपने, या हाल फिलहाल में अपनी आंखों का कुछ करवाया था? ऐसा कुछ नहीं है मैडम। मैडम, दूसरा रैंसम कॉल भी सीमा लगता है कि वो यूपी बॉर्डर क्रॉस कर गए। ये काम करते ना मैडम, यूपी पुलिस की हेल्प लेती। ज्यादा इट्स नॉट अ गुड आइडिया। अगर यूपी पुलिस इन्वॉल्व हुई तो मीडिया को भनक लगने में देर नहीं होगी। अब डिफेंसिव हो रही है मैडम। होना पड़ेगा यादव, एक बच्चे की जान का सवाल है। तो आप बताएं क्या करें आगे? तुम और सोलंकी यमुना ब्रिज से सीमापुरी तक एक सिंगल सीसीटीवी नहीं ढूंढ पाए जिसमें ध्रुव दिखा हो। मैडम, बात ऐसे है, मैं जादूगर तो हूँ नहीं जो ना होने वाली चीजें प्रकट कर दूं। ठीक है, आई लेट यू नो द नेक्स्ट स्ट्रैटेजी। कीप लुकिंग। क्या हुआ सर जी? जिंदगी चंटवा, फिर भी घमंडवा, और इस घमंड को तोड़ने का केवल एक ही उपाय है। तनिक उठो हमारे यूपी पुलिस से बबुआ। कैसन बा? मैडम, ये जय किशन है। इसने कंफर्म किया है कि अमन ने इससे पैसे उधार लेने की बात की थी। ये कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। पारुल, एक काम करो, ये फोटो मुझे अभी मैसेज करो और उसका बैकग्राउंड चेक करो। ताऊ जी, अच्छा विनोद, मैंने तुम्हें एक फ़ोटो मैसेज किया है, ज़रा देख के बताना। आई थिंक मैंने तुम्हें इस आदमी के साथ पहले कभी देखा है। हाँ, ये तो जय किशन है, मेरा पुराना क्लाइंट है। एक डिस्प्यूट प्रॉपर्टी का केस लड़ा था मैंने इसके लिए। आदमी में झोल है? नहीं, बंदा जेन्युइन है। अच्छा, तुम उसके प्रॉपर्टी एजेंट अमन धनकर को जानते हो? उसके अंडर कितने सारे एजेंट काम करते होंगे, अब सबको पहचानता तो नहीं फिरूंगा ना। वैसे तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो? कुछ नहीं। बच्चे कहाँ हैं? बच्चे स्कूल के लिए रेडी हो रहे हैं, लेकिन तुमने जवाब नहीं दिया कि तुम जय किशन के बारे में क्यों पूछ रही हो। बच्चों से बात कराओ ना। मम्मी है। रोहन बेटा, आई एम सो सॉरी, मैं कल नहीं आ पाई। मॉम, वो लड़का ध्रुव, वो मिल गया क्या? मिल जाएगा, 100% मिल जाएगा, तुम टेंशन मत लेना। चलो चलो रोहन, आरुषि, चलो चलो, स्कूल के लिए देर हो रही है। ओके, बाय।
यादव, ये वीडियो? मैडम जमुना ब्रिज के पास वाले सीसीटीवी से ही फुटेज मिली है, पर इसमें ध्रुव के साथ जो है उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा है। मैं चेक करता हूँ आगे वाले सीसीटीवी से शायद कोई फुटेज मिल जाए। सर्च करो, कहीं पे भी बाइक का नंबर मिल गया तो ये नंबर हमें किडनैपर तक लीड करेगा। वो ध्रुव के दोस्त हैं पापा। वो अंकल, मैडम जी मुझे नहीं पता ध्रुव कहाँ है। मैम उस दिन मैं और ध्रुव यमुना ब्रिज के पास से जा रहे थे और मैम वहाँ पे हमें एक पुलिस वाले ने रोका और रिश्वत की डिमांड की। अब मेरे पास कैश तो नहीं था तो मैं कैश लेने एटीएम गया, तो तब तक के लिए उसने ध्रुव को अपने पास गिरवी खड़ा कर लिया था। तो मैं वापस आया तो मैंने देखा कि ध्रुव वहाँ पे है ही नहीं। और मैम जब मैंने उससे पूछा कि ध्रुव कहाँ है तो वो बोला कि ध्रुव तो भाग गया। उस पुलिस वाले का नाम क्या था? क्या बात है भाई, हैं? हेलमेट कहाँ है? अरे जनाब गर्मी लग रही थी उतार दिया पाछे। कबीर सेन। आप किसी की भी स्टेटमेंट पे एक पुलिस वाले पे शक करेंगी मैडम? मैं और रिश्वत? तुम और रिश्वत? हाँ मैडम, रोका था उन दोनों को मैंने। यहाँ बैठ जा। स्कूटी मैंने चला रहा था मैडम। तो वो बच्चा जब किडनैप हुआ उसके बाद उसका फोटो सर्कुलेट किया गया तो सामने क्यों नहीं आए तुम? मैडम मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, पर मैं आपको जो भी कुछ बता रहा हूँ ना, सब कुछ सच बता रहा हूँ। वो लड़का वहाँ से भाग चुका था। मेरी बात ना तू अच्छे से सुन। तेरी वजह से एक बच्चे की जान खतरे में है। डिपार्टमेंट जो एक्शन लेगा वो लेगा, लेकिन मैं भी कोई कसर नहीं छोड़ूंगी। मैडम, ध्रुव की ईमेल आईडी रिसेंटली यूज हुई है। उससे उसकी बहन दिशा को मिल गया है। उसमें एक वीडियो क्लिप भी है। दिखा। दिशा दी, आप मुझसे बेटर सिंगर हो। मैं तो यूं ही किस्मत से सोशल मीडिया पे वायरल हो गया, लेकिन आप एक असली सिंगर हो। मैं आपकी तरह क्लासिकल नहीं गा सकता, लेकिन आप सिंगिंग में ब्रेव और कॉन्फिडेंट नहीं हो, इसलिए मैं आपको हमेशा चैलेंज करता रहता हूँ। बस आगे भी ऐसे ब्रेव और कॉन्फिडेंट रहना। ये सब क्या है मैडम? मेरा बेटा कहाँ है? वीडियो आज कैसे मेल कर सकता है? ये तो हमारी टेरेस पर ही बनी हुई वीडियो लग रही है। थारी दिल्ली हुई यूपी बॉर्डर वाली, हमारी दिल्ली हुई हरियाणा बॉर्डर वाली। मुझे पूरी दिल्ली चाहिए। तू अभी तक रो रहा है? ऐसा कैसे चलेगा? चल तुझे एक कहानी सुनाता हूँ। तुझे पता है यमुना माँ के दो भाई थे। जिसे तेरी एक बहन है ना, ऐसे ही यमुना माई का एक भाई है जिसने हम यमराज कहते हैं। यमुना माँ का भाई सिर्फ यमराज नहीं है, एक और है, शनिदेव। और शनिदेव का प्रकोप बहुत भारी होता है। पर मैंने आपको क्या बिगाड़ा है? तूने कुछ नहीं बिगाड़ा, पर औरों ने तो बिगाड़ा है ना। तू आराम कर और औरों को उनका फल भुगतने दे। नहीं नहीं नहीं, बचाओ। हेलो। हाँ मंजी, तो कहाँ तक पहुंची ईडी की आंखें? देखो तुम्हें पैसे चाहिए, तुम पैसे ले लो। मेरे भाई की आंखों का क्या करोगे? तो आपको एक कहानी सुनाता हूँ। दो थे भाई, दोनों में जमीन आसमान का फर्क। एक था सज्जन और दूसरा दुर्जन। एक दिन दुर्जन ने एक औरत की इज्जत लूट ली। सज्जन को पता चला, उसे बहुत गुस्सा आया और उसने उसकी आंखें फोड़ दी। अब अमन जी, तुम यहाँ पे हो सज्जन और डीडी है दुर्जन, तो फोड़ दो उसकी आंखें, वरना तुम्हारे बेटे की आंखें निकालकर स्पीड पोस्ट कर दूंगा। अरे सुनो सुनो भैया, क्या कांड किया आपने? अरे हमने कोई कांड नहीं किया है। वो तो बोल रहे थे, आपने क्या कांड किया? सच बताओ।
की आंखों पर पट्टी बंधी रहती है। तेरे भाई ने उस औरत की इज्जत लूटी, सोचा सब गांधारी बनकर आंखें मूंद लेंगे, लेकिन इंसाफ हमेशा लौट कर आता है। अब तेरे भाई की आंखों के साथ साथ उसकी मुंडी भी बेच दे, सौदा दुगना। भैया, मतलब आपकी इन घिनौनी करतूतों की वजह से मेरा बेटा आज खतरे में है? आपकी वजह से मेरा बेटा खतरे में है। आपने सब कुछ ये किया है। तुम पागल हुए हो क्या सब कुछ सुन के? अरे भाग कर कहां जा रहे हो? ऐसे भाग के बचोगे क्या तुम? उठो, चलिए। मैडम, टेक्निकल डिपार्टमेंट से इन्फो मिली है। ध्रुव की ईमेल से जो वीडियो आई थी वो सेल्फ टाइमर पे डाला गया था आज की डेट के लिए, और टाइमर 3 दिन पहले सेट हुआ था। तुम एक काम करो, तुम दिलीप धनखड़ को ढूंढो, वो कहीं गायब हो गया है। ओके मैडम। किसी भी तरह ढूंढो। गॉड, मैंने कभी नहीं सोचा था कि किडनैपिंग का केस इस मोड़ पे ले आएगा। इस औरत को जानते हैं आप दोनों? नहीं मैडम, हम नहीं जानते इसे। अगर मुझे पहले पता होता कि मेरे अपने भाई ने इतना घिनौना काम किया है तो सबसे पहले मैं आपको बताता। उनके भाई गलत हो सकते हैं, लेकिन हम लोग नहीं। आप प्लीज मेरे बेटे को ढूंढो। हाँ यादव, बोलो। मैडम, मुझे भी इस तस्वीर के बारे में पता चला। ऐसी घिनौनी हरकत कौन कर सकता है? पता नहीं, ना ही वो बच्चा मिल रहा है, ना ही किडनैपर। ऐसा लग रहा है कि एक एक करके सारे दरवाजे बंद हो रहे हैं। मैडम, एक बात कहें आपसे। हमारे पिताजी कहते थे कि अगर दरवाजा एक एक खटखटाने से ना खुले तो सब मिलकर उस दरवाजे को खटखटाओ, और फिर भी अगर ना खुले तो सब मिलकर उस दरवाजे को तोड़ दो। सही कहते थे तुम्हारे पिताजी। चलो मिलकर तोड़ते हैं सारे दरवाजे। मैडम, दिलीप की सीडीआर में किसी सुनीता गर्ग का नंबर मिला है, और सुनीता का चेहरा उस न्यूड फोटो से बिल्कुल मैच करता है। व्हाट? देखिए सुनीता का फोटो। क्या बकवास कर रही हैं आप? ऐसा कुछ नहीं हुआ हमारी माँ के साथ। तुम्हारी माँ के लिए कोई दिलीप की आंख क्यों मांग रहा है? मुझे क्या पता, और मैं किसी दिलीप को नहीं जानता। तुम्हारी माँ वैसे कहाँ है? उनका फोन क्यों बंद आ रहा है? हाँ, 3 दिन पहले तीर्थ यात्रा पे गई थी, शायद नेटवर्क नहीं है इसलिए कॉल नहीं लग रहा उनका। मुझे लगता है ये कुछ तो छुपा रहा है। मुझे नहीं लगता कि ये झूठ बोल रहा है। ऐसे में एक ही बात हो सकती है कि फोटो वाली इसकी माँ नहीं, ये कोई और औरत है। इस कहानी की गहराई तक या तो ये फोटो वाली औरत पहुंचा सकती है या दिलीप। जब तक सुनीता से बात नहीं होती है तब तक दिलीप से बात करते हैं। कुछ पता चला कहाँ है वो? मैडम, सुनीता का विश्वास के अलावा एक और बेटा है, मंजीत। तो सुनीता अपने दूसरे बेटे मंजीत के साथ तिमिरपुर में रहती थी, ठीक वहां जहां दिलीप का घर है। नहीं मैडम, आप फिर से झूठी तस्वीर दिखा रही हो। मेरी माँ नहीं मर सकती। तुमने बहुत घुमा लिया हमें। अब सीधा सीधा बताओ, कहाँ है तुम्हारा भाई मंजीत? मुंबई गया हुआ है जॉब इंटरव्यू के लिए। मुंबई में कहाँ? मेरे को नहीं मालूम। फ़ोन नंबर तो होगा ना उसका? वीडियो कॉल करो, करो फास्ट। काट दिया। नॉर्मल कॉल करो, स्पीकर पे डालो।
हेलो मंजीत, कहाँ है तू? क्या भैया, आज आपको मेरी याद कैसे आई? माँ के साथ कुछ बहुत गलत हुआ है मंजीत। आपको माँ की याद कैसे आई? ऐसे तो कभी आप माँ के बारे में पूछते नहीं। ये फिक्र माँ के लिए है या फिर आपके लिए? मंजीत, मुझे बहुत चिंता हो रही है तुम लोगों की। मैं ना तुम लोगों को वीडियो कॉल करता हूँ। नहीं भैया, आप वीडियो कॉल इसीलिए कर रहे हैं ना ताकि आप पुलिस वालों को मेरी लोकेशन बता सके। तो उन्हीं पुलिस वालों से कह देना कि मंजीत किसी से नहीं डरता। मंजीत, ध्रुव कहाँ है? हो तो पुलिस वाली हैं आप? ध्रुव कहाँ है मंजीत? पहले डीडी से पूछिए मेरी माँ कहाँ है। तो तुम दिलीप के कर्मों की सजा छोटे बच्चे ध्रुव को दोगे? तो तुम में और दिलीप में फर्क क्या है? बहुत फर्क है मैडम। डीडी ने ये सब काम अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर हैवानियत में किया। मैं वही पट्टी खोलकर इंसाफ के लिए कर रहा हूँ। खैर, अब पट्टी खुली ही चुकी है तो डीडी की मुंडी भिजवा दीजिए, आपको आपका ध्रुव मिल जाएगा। मैडम, मंजीत ने फोन सीमापुरी एरिया से किया था। सीमापुरी में तुम्हारा भाई मंजीत कहाँ हो सकता है? पहले तो सीमापुरी के एक फैक्ट्री में काम करता था, लेकिन वो फैक्ट्री तो बंद हो चुकी है अब। मैडम अंदर से ये रस्सी मिली है और इस पे ताजा ताजा खून भी है। 2 घंटे पहले पास की जगह से फोन आया था। ज्यादा दूर गया नहीं होगा। लेट्स गो, आ जाओ। हाँ पारुल, बोलो। मैडम, मंजीत के सीडीआर में उपेंद्र का नंबर मिला है। ये वही लड़का है जिसने कांस्टेबल कबीर पे आरोप लगाया था। ओह, इसका मतलब ये उपेंद्र और मंजीत दोनों मिले हुए हैं। मैडम मैं साची बता रहा हूँ, मैंने नहीं पता कि वो ध्रुव कहाँ है। मैडम मैंने जैसा कहा गया था मैंने वैसा किया, और अगर मैं ना करता ना तो वो मुझे मार देते। इसलिए मैडम उसके कहने पर मैंने ध्रुव को बबलू के पास ले गया था। ये बबलू कौन है? मैडम बबलू उर्फ मंजीत। मैडम बबलू ही मंजीत है और मंजीत ही बबलू है। बबलू मेरा भाई तो भाई थारी दिल्ली हुई यूपी बॉर्डर वाली, और भारी दिल्ली हुई हरियाणा बॉर्डर वाली। तुम दोनों दिल्ली क्यों बांट रहे थे? मैडम दिल्ली नहीं, छोरी। एक यूपी बॉर्डर की साइड रहती थी और एक हरियाणा बॉर्डर की साइड, बस यही बात थी। मैम ये दिलीप ताऊ जी की बेटी है, कविता। ये आपको कुछ बताना चाहती हैं। तुम्हारे पापा किधर है? मैम मेरे पापा बेगुनाह है। वो सुनीता आंटी को बहन मानते थे। दिलीप है किधर? चल क्या कर रहे हैं? कितनी देर से रोक रहे हैं इसको? एक पट्टी गांधारी की और दूसरी पट्टी इंसाफ की मूर्ति की। एक ने पट्टी अंधा होने के लिए बांधी और दूसरे ने इंसाफ करने के लिए। तूने चुनी पहली पट्टी। सज्जन और दुर्जन की कहानी तूने अच्छी सुनाई थी, लेकिन तू तो दुर्जन से भी गया गुजरा निकला। दिलीप धनखड़ की बेटी के लिए तूने ये सब कांड किया है ना? दिलीप भी झूठा है, उसकी बेटी भी। उसने मेरी माँ के साथ। तूने जो फोटो अमन को भेजी वो ऑथेंटिकेट करवा ली हमने।
अपनी माँ की झूठी मॉर्फ्ड न्यूड फोटो बनाते हुए तुझे थोड़ी सी भी शर्म नहीं आई? वो दिलीप ने किया है। बस हो गई तेरी कहानी। अब मेरी कहानी सुन। 2 लड़कियां थी, एक दिशा जो यमुना की इस पार रहती थी और दूसरी कविता जो यमुना के उस पार। तुम्हें कविता पसंद थी इसलिए तुमने कविता के साथ दोस्ती कर ली, लेकिन कविता के बाप को तू पसंद नहीं था। उसने कविता की शादी कहीं और करा दी, लेकिन उसके बाद भी तूने कविता का पीछा नहीं छोड़ा। फिर कविता के बाप दिलीप ने तेरी माँ को कहा कि वो तुझे कहे कि तू कविता का पीछा करना बंद कर दे। बात समझ में नहीं आती है? कविता की शादी हो गई है, उसका पीछा करना छोड़ दे। जो भी हो माँ, वो मेरी ही बीवी बनेगी, फिर चाहे उसके लिए मुझे अगुवाई क्यों ना करना पड़े। उसको क्या करेगा तू? अगवा करेगा? कौन? उस दिलीप की वजह से मुझे अपनी माँ को मारना पड़ा और उन्हें यमुना माँ की कोख में सुलाना पड़ा। उस दिलीप ने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैंने कविता का पीछा नहीं छोड़ा तो वो मुझे रेप के चार्ज में अंदर कर देगा। उसी दिन से मैंने शुरुआत की प्लानिंग की और ध्रुव का साथ लेकर मैंने दिलीप से बदला लेना चाहा। मुझे कविता नहीं मिली सिर्फ दिलीप की वजह से, इसीलिए ध्रुव को किडनैप करके मैंने दिलीप की आंखें मांगी ताकि सबको लगे कि उसने मेरी माँ के साथ कुछ गलत किया और उसे मार दिया। और ध्रुव का बाप वो अपने बड़े भाई को मारकर मुझे उसकी आंखें पहुंचा देता। हो गया ना, एक तीर से 2 शिकार। ध्रुव कहाँ है? मालूम नहीं। क्या किया है तूने ध्रुव के साथ? बताओ कौन है? मुझे क्या पता, किस गहराई में आराम से सो रहा हूँ।